ये महाराज पीपा जी कोई छोटे मोटे राजा नहीं है, लेकिन इन्होंने भी एक पल ऐसा आया जब ये राज सत्ता का सुख चबाने लगा। एक दिन ऐसा आया कि जिन पत्नी के पीछे पड़े रहते थे, जिन बच्चों के पीछे पड़े रहते थे, जिस मकान राज रथ घोड़े सुख ऐश्वर्य के पीछे पड़े रहते थे, अब वो भी उन्हें प्रिय नहीं लग रहा। अब उन्हें क्या है, अब संसार का सुख, विषय भोग अच्छे नहीं लग रहे। ये हाड़ मांस के प्रति जो आकर्षण ये समाप्त हो चुका है। तो अब क्या प्रिय लग रहा है? बोले अब तो मुझे भक्ति चाहिए। भक्ति कहां मिलेगी? देवी मां से कहा प्रदान करो। बोले देखो, अगर तुम्हें भगवत भक्ति चाहिए तो भगवान की भगवत भक्ति का मार्ग तुम्हें प्राप्त करना है तो काशी जाओ। तीनों लोके से न्यारी त्रिशूल की नोके पे शंभु सजाए हैं काशी। अब भागीरथी अघना सती भेदे हैं, बिंबे निहारे सदा अविनाशी। और देवन में जहां होड़ लगी, नभयान चढ़े निरखे सुख राशि। अब काशी सदा राजधानी है, धर्म की मानवता नहीं फूली समाती। मठ मंदिर पीठ यहाँ कितने जन रक्षित है, जहाँ धर्म की था थी। अब काशी की क्या महिमा कहिए, गुण गाती है वाणी कभी ना आघाती। तो बड़ी महिमा है। बड़े बड़े महाराज अभिमानी, जिनको वेद का अभिमान हुआ, जिनको अपनी विद्वत्ता का अभिमान हुआ, सब महाराज काशी में सिर के बल खड़े हो गए। क्योंकि माता सरस्वती स्वयं महाराज वहां पर अमृत का कलश लेकर के बैठी रहती। आओ, जो भी अपने आप को मानता हुआ आओ यहाँ पे। हर किसी के अंदर मद आता है। पद और मद ये दोनों भाई क्या है? भाई। पद आएगा तो उस पद के पीछे मद भी आएगा, ये याद रखना। आप जितने उच्च पद पे जाते जाएंगे, देखना उसी प्रकार से वह व्यक्ति मद के साथ बढ़ता जाएगा। तो बचता कौन है? बोले जब हम ये जान लें कि भैया इस कुर्सी में जो बैठा है वो ये केवल शरीर है जो अपने कर्म को कर रहा है, और जब ये समझ में, जब मैं बैठा हूं तो जहां मैं आ गया महाराज, बस वहीं से वो फंस गया। पीपा जी आए काशी में। काशी में महाराज बड़े सिद्ध श्री रामानंदाचार्य जी भगवान विराजते थे उस समय। रामानंदाचार्य संप्रदाय, यहां पे हमारे बहुत से शिष्यगण बैठे हुए हैं। कई बार उनके मन में भाव आता है ना कि हमारे गुरुजी किस संप्रदाय के हैं। तो देखो हमारा जो संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय है? श्री रामानंदाचार्य संप्रदाय जी, रामानंदी संप्रदाय है महाराज। परंतु कई बार तिलक से लोगों को थोड़ा सा भ्रम हो जाता है, क्योंकि हम गुरुदेव की आज्ञा से बल्लभ कुल का जो बल्लभ संप्रदाय है उसका तिलक लगाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी कृपा से इस संप्रदाय से हमको भागवत जी प्राप्त हुई। लेकिन जो हमारे दीक्षा गुरुदेव हैं वो महाराज रामानंदी संप्रदाय से। तो इसीलिए जैसे रामानुज संप्रदाय है और रामानंद संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय हैं, तो जो ये रामानंद संप्रदाय है ये राम जी से चला है, और जो रामानुज संप्रदाय है ये उनके छोटे भैया लक्ष्मण जी से चला है। यही शेष जी बने आगे चल करके, फिर यही रामानुज के रूप में प्रकट होकर संसार में धर्म का प्रचार प्रसार किया। शंकराचार्य जैसे संप्रदाय है तो आदि भगवान शंकर के यहां से प्रारंभ, लेकिन श्री शंकर भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज जी ने इसको जन जन में प्रचारित किया। इसी प्रकार से यह रामानंदाचार्य जी महाराज जी ने श्री रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। तो श्री स्वामी जी आजकल काशी में विराज रहे थे। देखो आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोग दीक्षा लेते हो, मंत्र दीक्षा, तो ऐसा नहीं कि बस बढ़िया सा भाव कहीं देखा ले लिए दीक्षा, ऐसा नहीं। बकायदे उस संप्रदाय के बारे में, अपने आचार्यों के बारे में भली भांति कथाएं सुननी चाहिए। क्या महिमा है हमारे संप्रदाय की, इसका भली भांति ज्ञान
होना चाहिए। बोलो राधे राधे। और